हम एक मिशन के ऊपर काम कर रहे हैं। वो मिशन है मिट्टी को बचाना। हमारे खेत की इंच इंच मिट्टी को हमें बचाना है। कैसे? उसमें जो रासायनिक खाद डाला जा रहा है तथा तरह तरह की जहरीली दवा का जो फसल पे प्रयोग हो रहा है, तो उससे हमारी मिट्टी को मुक्त करना है, जिससे हमारा भारत जैविक बनेगा और एक स्वस्थ भारत का भी हम निर्माण कर पाएंगे। तीसरा पॉइंट, मैं मार्केट में जब सब्जियां खरीदने के लिए जाता हूँ तो देखता हूँ कि उस पर बहुत सारे केमिकल दवाओं का छिड़काव किया हुआ होता है। तो मैं सोचता हूँ कि मेरे परिवार को कुछ ऑर्गेनिक खिलाओ। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, मेरे घर के बाजू में एक छोटा सा गार्डन बनाया है, जिसमें मैंने मिर्च, टोमेटो तथा धनिया की फसलें लगाई है। इन पे मैं ऑर्गेनिक जो है वो ट्रीटमेंटें करता हूँ। तो ऑर्गेनिक तौर पे मुझे ये तीनों तो भी खाने को मिलती है, और मैं चाहता हूँ कि हमारा पूरा भारत जो है वो ऑर्गेनिक खाना खाए। ऑर्गेनिक सब्जियां हो, फल हो तथा अन्य धान्य हो, वो ऑर्गेनिक तौर पे उनको मिले। तो इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। चौथा पॉइंट, हमारी खेती व्यवस्था की अगर बात करते हैं तो हमारी मिट्टी में आज काफ़ी समस्याएं आ चुकी हैं, जो हमने रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल किया उसके कारण। जैसे कि सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हमारी मिट्टी में आज सूक्ष्म जीवाणु की संख्या काफ़ी कम हो चुकी है, और आज केचुआ भी हमारी मिट्टी में नज़र नहीं आ रहे हैं। पांचवा पॉइंट, हमारे मिट्टी के अंदर जितनी भी समस्या है वो अगर ख़त्म हो जाती है और हमारी मिट्टी पूरी तरह से उपजाऊ बनती है, तो हम प्राकृतिक खेती कर सकते हैं। जैसे कि प्राकृतिक तरीके से बिना मूल्य भोजन हमारी फसल को मिले, ऐसी खेती व्यवस्था का हम निर्माण कर सकते हैं। छठा पॉइंट, आज अगर हम रासायनिक खेती व्यवस्था से ऑर्गेनिक खेती व्यवस्था की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे पास विकल्प है गोबर खाद। लेकिन गोबर खाद में अगर देखा जाए तो सबसे बढ़िया होता है देसी गाय का गोबर, जो कि आज हमें उपलब्ध होना बहुत मुश्किल है। दूसरा, जो भी हम गोबर डाल रहे हैं वो गोबर डालने के बाद हमें तुरंत रिजल्ट नहीं मिलते हैं। और तीसरा ये है कि गोबर खाद जो है आज सभी किसान के पास उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो इसलिए कहीं पे भी रासायनिक खादों का इस्तेमाल जो है वो कम नहीं हो रहा है। तो जब तक रासायनिक खाद का इस्तेमाल कम नहीं होगा या बंद नहीं होगा, तब तक तो हम जैविक खेती की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। प्राकृतिक खेती व्यवस्था जो है वो हम हमारी मिट्टी में जो है वो नहीं ला पाएंगे। सातवां पॉइंट, आज हमारी खेती व्यवस्था में इतनी सारी जो समस्याएं हैं उस पे भी आज हम मार्केट में ढूंढ रहे कुछ ऐसा सॉल्यूशन मिले जिससे इन समस्याओं से निराकरण हो। लेकिन आज हमें वैसा सॉल्यूशन कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा है जो आपकी कंपनी के पास है मल्टीप्लायर के स्वरूप में। एक ऑर्गेनिक मल्टीप्लायर उत्पाद जो है, जो आपकी मिट्टी को पूरी तरह से प्राकृतिक करता है और आपकी खेती व्यवस्था को नैसर्गिक खेती व्यवस्था में परिवर्तित करने में बहुत मदद करता है। यहाँ तक नहीं, आपका पैदावार भी ये हर टाइम बढ़ाते रहेगा और आपके खर्चे को कम कराते रहेगा। एक बहुत ही बढ़िया विकल्प जो है आपकी कंपनी ने आपके लिए रखा है मल्टीप्लायर के स्वरूप में। आठवां पॉइंट, मल्टीप्लायर तकनीक। इसमें दो उत्पाद आते हैं। पहला है मल्टीप्लायर जो आपकी मिट्टी को पूरी तरह से प्राकृतिक बनाएगा, और दूसरा है नारायणस्त्र जो आपकी फसल पे प्राकृतिक कीड़ नियंत्रण प्रणाली की जो है वो शुरुआत कर देगा। तो दोनों ही उत्पाद जो है आपकी खेती व्यवस्था में प्राकृतिक खेती करने के लिए बहुत उपयुक्त है। नौवां पॉइंट, मल्टीप्लायर ही एकमात्र समाधान क्यों है? क्योंकि मल्टीप्लायर एक ऐसा उत्पाद है साहब जो आपको सिर्फ 7 साल तक ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि 7 साल में आपकी मिट्टी को ये पूरी तरह से प्राकृतिक और शुद्ध बना देता है और पूरा भोजन फसल को मिट्टी से मिलना शुरू हो जाता है। बाहर से कुछ भी खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मतलब पूरी तरह से आपका खर्चा जीरो पे आ जाता है और 7 साल बाद मल्टीप्लायर भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसलिए खर्चा जीरो पे और उत्पादन आपका बढ़कर जो मिलता है तो पूरा का पूरा पैसा आपके घर पे आ जाता है। तो इसलिए मल्टीप्लायर एकमात्र बहुत ही बढ़िया ये समाधान जो है किसान भाई के लिए रहता है।
10वां पॉइंट, जबरदस्त समाप्ति। हमें अगर हमारे आने वाले पीढ़ी को अगर कुछ दे के जाना है, कुछ करके जाना है उनके लिए, तो एक कर सकते हैं, उनका स्वास्थ्य हम निरोगी रख सकते हैं। तो उसके लिए हमें आज से ही काम शुरू कर देना पड़ेगा, क्योंकि कहीं पे भी हमारे आने वाली पीढ़ी जो है वो विकलांग जन्म ना ले। तो उनके लिए हमें ऑर्गेनिक खाना उपलब्ध करा के देना पड़ेगा, जिसके लिए ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़ना बहुत जरूरी है। जो आज हम कर रहे हैं, इस मिशन को आपको भी आगे बढ़ाना है, जो कि हम जैविक भारत का निर्माण करेंगे तो स्वस्थ भारत का हम निर्माण कर सकते हैं। तो चलिए मिलकर करते हैं इस भारत को ऑर्गेनिक। विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू।